नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित शाया ऑन भारत देख रहे हैं आप। एक बार फिर कांग्रेस विरोध में खड़े हुए शशि थरूर। इस बार इमरजेंसी पर दे दिया जोरदार बयान। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बार फिर विचारधारा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहस छिड़ गई है। एक बार फिर इस बहस के केंद्र में है वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर, जिन्होंने आपातकाल पर मलयालम अखबार दीपिका में एक लेख लिखा। इस लेख ने कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक असहज माहौल पैदा कर दिया है। थरूर ने अपने लेख में लिखा कि आपातकाल को केवल एक काला दौर कहकर खारिज करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक जटिल समय था जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर जो कार्रवाइयां की गई, जैसे संजय गांधी की अगुवाई में जबरन नसबंदी अभियान और दिल्ली की झुग्गियों को बेरहमी से हटाया जाना, उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता। थरूर का यह विश्लेषण संतुलित जरूर था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को यह बात रास नहीं आई। खासकर सांसद मणिकम टैगोर ने इसे पार्टी लाइन से हटकर माना। टैगोर ने बिना नाम लिए एक्स पर लिखा, जब कोई साथी बीजेपी की बात शब्द दर शब्द दोहराने लगे तो सोचना पड़ता है क्या पक्षी तोता बन रहा है। इस इशारे में गहरा तंज था। उन्होंने यह भी कहा कि पक्षियों की नकल राजनीति में प्यारी नहीं लगती। यह पहली बार नहीं है जब थरूर और टैगोर के बीच पक्षियों को लेकर तकरार हुई हो। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अप्रत्यक्ष रूप से थरूर पर कटाक्ष किया था। खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस देश में पहले विश्वास रखती है, लेकिन कुछ लोग शायद मोदी पहले को प्राथमिकता देते हैं। इसके जवाब में थरूर ने एक्स पर एक चिड़िया की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था, उड़ने की इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी का नहीं होता। इस पोस्ट को कई लोगों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ संकेत के तौर पर देखा। टैगोर ने इस पर भी तंज किया। उन्होंने लिखा, आजाद पक्षी को भी आसमान देखते रहना पड़ता है, क्योंकि वहां शिकारी बाज, गिद्ध और गरुड़ होते हैं। आजादी मुफ्त नहीं होती, खासकर जब शिकारी देशभक्ति के पंख लगाए हों। टैगोर ने शिकारी पक्षियों की एक लिस्ट भी साझा की, जिसमें ईगल, हॉक और वल्चर शामिल थे। थरूर का यह रुख कोई नया नहीं है। हाल ही में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार की कूटनीतिक कोशिशों को भी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद थरूर का बयान एक्स पर साझा किया था। इससे यह धारणा बनी कि वो राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सरकार के पक्ष में बोलने से नहीं हिचकिचाते। थरूर उन संसदीय प्रतिनिधि मंडलों में भी शामिल रहे हैं जिन्हें सरकार ने विदेश में भारत की छवि को स्पष्ट करने के लिए भेजा था। कांग्रेस के कुछ नेताओं को यह बात खटकती रही है कि वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, खासकर विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले पर थरूर की प्रतिक्रिया और भारत पाकिस्तान तनाव पर उनके बयानों ने फिर इस सवाल को जन्म दे दिया कि वो पार्टी के आधिकारिक रुख से अलग जा रहे हैं। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता अंदर खाने ये भी महसूस करने लगे कि थरूर स्वतंत्र और एनालिटिकल सोच रखने वाले नेता हैं, जो जरूर नहीं कि पार्टी बार बार तय लाइन को दोहराएं। हालांकि शशि थरूर ने अपने लेख या पोस्ट में यह कभी नहीं कहा कि पार्टी के खिलाफ सीधा हमला था, लेकिन उनका अंदाज और अभिव्यक्ति का तरीका अक्सर उन्हें पार्टी के बाकी नेताओं से अलग खड़ा कर देता है। उनका झुकाव एक उदार, विचारशील और तथ्य आधारित राजनीति की ओर है, जो कभी पार्टी पारंपरिक अनुशासन के दायरे से बाहर चला जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस पार्टी के भीतर विचारों की विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है। थरूर का लेख और उस पर आई प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि पार्टी में कॉन्ट्राडिक्शंस के लिए कितनी जगह है और किस हद तक नेता स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकते हैं। कुल मिलाकर शशि थरूर ने एक बार फिर दिखाया कि वो पार्टी के भीतर रहते हुए भी एक स्वतंत्र विचारक बने रहना चाहते हैं, भले ही इसका मतलब हो आलोचना झेलना। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आय ऑन भारत।